हाँ जी बच्चों, वेलकम। आज है यूनिट 3 और चैप्टर है बच्चों 2। चैप्टर 2 का ये पहला लेक्चर है। तो लेक्चर नंबर कौन सा है? ये 1। ठीक है भाई। तो यूनिट का ये लेक्चर नंबर है 1। लेक्चर नंबर 1। ठीक है भाई। अब देखो बच्चों, लेक्चर 1 में सबसे पहले जो तुम्हें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? ध्यान से समझो। तो बेटे, सबसे पहले जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं उसका नाम है लॉरेंज फोर्स। क्या नाम है? लॉरेंज फोर्स। LORENTZ, लॉरेंज फोर्स। अब एक सवाल है, सर लॉरेंज फोर्स कब लगेगा और इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो देखो ध्यान से सुनो। अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे मेकिंग एन एंगल थीटा, तो इफ अ charged particle having चार्ज Q, कितना चार्ज है? Q। और बताओ दूसरी बात, कॉमा वेलोसिटी v, कहां एंटर करता है? एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B। मेकिंग एन एंगल थीटा विद इट। मेकिंग एन एंगल थीटा विद इट। ये शर्तें हैं बच्चों। यदि चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, वेलोसिटी कितनी है? v, और एंटर कहां कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में, और एंगल कितना बना रहा है? थीटा। तो उस पर जो फोर्स लगता है उसे ही लॉरेंज फोर्स कहते हैं। ये q के प्रोपोर्शनल होता है, v के प्रोपोर्शनल है, b के प्रोपोर्शनल है, और साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट आएगा। तो F बराबर K Q V B साइन थीटा। इन SI यूनिट, सारा SI यूनिट में ही पढ़ रहे हो, MKS यूनिट भी इन्हें कहते हैं। इन SI यूनिट और MKS यूनिट समझ लो। K की वैल्यू होती है 1। K की वैल्यू कितनी है? 1। अब K की जगह अगर 1 लिख दोगे तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? तो F का फॉर्मूला हो जाएगा QVB साइन थीटा। इसी फोर्स को बच्चों लॉरेंज फोर्स कहते हैं। इसी को कहते हैं लॉरेंज फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। दो लाइनें और समझो बच्चों। एक तो बेटे इसकी वेक्टर फॉर्म समझो, इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए। तो इन वेक्टर फॉर्म बताओ भाई, कहां कहां वेक्टर लगाओगे? कौन सा प्रोडक्ट है? तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर तभी आ सकता है जब क्रॉस प्रोडक्ट हो। साइन थीटा भी बता रहा है क्रॉस प्रोडक्ट है। चार्ज तो बेटे स्केलर क्वांटिटी है। तो एफ वेक्टर बराबर क्यू से कोई लेना देना नहीं। वेलोसिटी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इनमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म है। राइट। एक वर्ड बेटे और यूज करते हैं कई लोग, टोटल लॉरेंज फोर्स लिखते हैं। टोटल लॉरेंज फोर्स। टोटल लॉरेंज फोर्स का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जोड़ दो और मैग्नेटिक वाला फोर्स भी जोड़ दो। अब बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना था? QE। वेक्टर फॉर्म में लगे हैं तो E पर वेक्टर आएगा। और अभी अभी आपने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा है QV क्रॉस B। ओके, तो बताओ क्या कॉमन आ जाएगा? है Q कॉमन आ जाएगा। तो F वेक्टर हो जाएगा प्यारे बच्चों, Q कॉमन, तो ब्रैकेट में रह जाएगा E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस
बी वेक्टर। ये टोटल लॉरेंज फोर्स हो गया। टोटल का मतलब दोनों फोर्स, कौन कौन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इसे इक्वेशन 1 समझ लो, इसे इक्वेशन 2 समझ लो, तो इसे समझ लो इक्वेशन 3। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई? अभी आगे बात कर रहे हैं जरा ध्यान से देखो। देखो बेटे, इस फोर्स की कई सारी खासियत हैं, तो जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लॉरेंज फोर्स समझो। तो जरा ध्यान देना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम और डिस्कस कर देते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लॉरेंज फोर्स। देखो जरा बेटा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखो एफ जो है, एफ वेक्टर, वो है क्यू वी क्रॉस पी। यानी इसका मतलब ये है, ध्यान से समझो, जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो 11th में उसकी खास बातें बताई गई हैं। इसका मतलब फोर्स जो होता है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है, और जो फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है। या अगर यहां से देखोगे तो F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा भी लिख सकते हो, क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखो बेटे, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट पता चलते हैं, ध्यान से देखो। पहली बात तो यह है कि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ऐसा फोर्स कभी कोई वर्क डन नहीं कर सकता है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है, क्या होता है बताओ? वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। पर थीटा हमेशा ही 90 रहेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो उस समय डिस्प्लेसमेंट भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। तो याद रखो, वर्क डन बाई लॉरेंज फोर्स 0 होता है, हमेशा याद रखना। वर्क डन बाई लॉरेंज फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। और समझो थोड़ा सा, इसका मतलब यह है बेटा, जब तक वर्क नहीं होगा तब तक काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। वर्क डन इक्वल्स टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन सी थ्योरम है ये? वर्क एनर्जी थ्योरम। लेकिन वर्क डन तो 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। यानी जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी वेलोसिटी में काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। इससे यह पता चला कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। अब इंपॉर्टेंट बात समझो, यानी मैं ये कहना चाहता हूं, लॉरेंज फोर्स अगर लगे भी तो भी ये वेलोसिटी को वैल्यू जो है, जैसे 10 मीटर पर सेकंड है, लॉरेंज फोर्स लगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ना तो 10 से ये 11 कर सकता है, या ना 10 से 9 कर सकता है। ये फोर्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं कर सकता है। फिर आप कहेंगे फोर्स है सर, जब ये कुछ कर नहीं सकता तो फिर कर क्या सकता है? ये वेलोसिटी की डायरेक्शन को तो बदल सकता है, लेकिन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदल नहीं सकता। तो एक इंपॉर्टेंट बात पता चली, दैट इज लॉरेंज फोर्स only can change the magnitude of velocity, only can change the magnitude of velocity, सॉरी उल्टा हो गया, only can change the magnitude नहीं, क्या बताया था? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। लॉरेंज फोर्स only can change the direction of velocity, but it cannot change बोलो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी।
इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और हो गया ये। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, पहली बात याद रखो कि वर्क डन बाय लॉरेंज फोर्स 0 होता है। ये सिर्फ वेलोसिटी की दिशा को बदल सकता है, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू को, मैग्नीट्यूड को ना तो घटा सकता है ना बढ़ा सकता है। दो बातें हो गई। तीसरी बात ध्यान से समझ लो, अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चले, थीटा की वैल्यू कितनी हो, 0 या 180, तो आपको पता है साइन थीटा ऐसी स्थिति में 0 हो जाएगा और फोर्स भी 0 हो जाएगा, क्योंकि क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा 0 लिखोगे ना तो आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब है बेटा, अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चले तो फिर ये फोर्स क्या, बोलो, ये फोर्स उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता है, यानी फोर्स ही 0 हो जाएगा। तो अगला पॉइंट ये है, इफ पार्टिकल, इफ पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, no Lorentz force will act on it. No Lorentz force will act on it. Act on it. दो पॉइंट्स और हैं, तो पेज बदल रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। दो पॉइंट्स क्या हैं उनको भी समझो, आसान से ही है। अगर पार्टिकल बेटे स्टेशनरी हो या चार्ज ना हो पार्टिकल पर, इन स्थितियों में भी लॉरेंज फोर्स 0 होता है। तो अगली बात है, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो तो भी फोर्स 0 होगा, यानी इफ पार्टिकल इज स्टेशनरी, पार्टिकल इज स्टेशनरी इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो भी क्या होगा, फोर्स होगा 0। ऐसे ही अगर पार्टिकल अनचार्ज्ड हो, इफ पार्टिकल इज अनचार्ज्ड, अनचार्ज्ड होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, Q बराबर 0, तो भी हो जाएगा फोर्स बराबर 0। यानी कुल मिला के बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि इस फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन 0 होता है। ये वेलोसिटी की सिर्फ दिशा बदल सकता है, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड को बदल नहीं सकता है। ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है। और इंपॉर्टेंट बात ये भी है, अगर ये कोई पार्टिकल पैरेलल चल रहा हो मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस पर लगने वाला फोर्स 0 होता है। अगर पार्टिकल स्टेशनरी हो तो उस पर लगने वाला फोर्स भी 0 होता है। और अगर पार्टिकल पे चार्ज नहीं है तो उस पर भी कोई फोर्स काम नहीं करता है। थैंक यू बच्चों, ये लॉरेंज फोर्स के बारे में थोड़ी बातें थी।